अभी के इस वीडियो में हम जानेंगे 10वीं कक्षा में आने वाले वायरल मैथमेटिक्स यानी गणित के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में। तो आप सभी इसके साथ में जुड़ते रहिए और बिल्कुल ही आप लोग के लिए आसान है। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि 2 7 5 3 8 का माध्यक क्या होगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग आरोही या अवरोही क्रम में सजा लेते हैं प्यारे बच्चों। तो हम सजाएंगे इसको, तो 2 3 5 7 और जो है हमको 8 प्राप्त होगा। और इसमें हम गिन लेंगे 1 2 3 4 5 दिया, इसमें एक बढ़ाकर जो n+1/2 करेंगे, यानी 6/2 करते हैं, कट के कितना होगा 3। 3 गिन लेंगे, 1 2 3, 3 कहाँ है तो 5 नंबर पर आ रहा है, जो ऑप्शन नंबर सी आप देखते हैं, इसको टिक लगा लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 50 प्रश्नों को देखेंगे जो बिल्कुल आप लोग के एग्जाम में आने वाला है, सीधे सीधे जाकर छाप देना है। इतना में बहुलक जो सबसे अधिक बार आता है, तो इसमें सबसे अधिक बार कौन आया है, 7 आया है, देख लीजिए इसमें। तो अतः 7 जो हो जाएगा इसका बहुलक हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में इसका सही उत्तर बन रहा है। आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि वर्ग अंतराल इतना इतना का वर्ग चिन्ह क्या होगा। जब वर्ग चिन्ह पूछेगा प्यारे बच्चों तो क्या करेंगे, 15 और प्लस में 25 को जोड़ के बट्टा 2 कर लेते हैं, यानी 40/2 करेंगे, कितना हो जाएगा 20। ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर बी में बन रहा है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। आगे का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि इतना इतना दिया हुआ है कि 2 5 5 8 8 11 और 11 14 के वर्ग की लंबाई पूछा जा रहा है। तो दोनों में से कितना घटाएंगे, इसमें से घटेगा तो 3, इसमें से घटेगा तो 3, इसमें से घटा तो 3, इसमें से घटा तो 3 है, तो 3 आ रहा है, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर बन रहा है। आगे के प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि सेक ए माइनस कॉस ए या कॉट ए प्लस 10a, जब इसको तोड़ेंगे प्यारे बच्चों तो हमको जो है 10a इंटू सेक ए प्राप्त हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको साइन के पदों में तोड़िएगा। तो आगे का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है इसमें कि यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 दिया हो, तो उसमें से सबसे बड़ी संख्या, तो मान लेंगे इसमें कि 4 लगातार विषम संख्या हम कुछ भी मान सकते हैं। इसमें मान लीजिए हम 2n+1 ले लेते हैं, फिर जो है 2n+3 ले लेते हैं, फिर क्या करते हैं 2n+5, एक कर लेते हैं 2n+7 कर लेते हैं, सबको जोड़ लेते हैं। सब जोड़ेंगे तो जोड़ने के उपरांत अब बट्टा में कितना कर लेंगे, 4 पूछ रहा है, 4 बराबर 6 कर लेंगे। सब जोड़ते हैं तो 2 4 6 2 8 हो जाएगा। 8n प्लस में इसको जोड़ते हैं तो प्यारे बच्चों 16 हो जाएगा, और बराबर में जो है 6 बट्टा वाला गुणा में आ गया तो हो गया 24। बहुत शानदार, यानी हमको प्राप्त हो गया 8n+16 बराबर हो गया 24। इसको इधर कर लेते हैं तो 8n बराबर हो जाएगा 24 में से प्यारे बच्चों 16 जाएगा तो 8 बच जाएगा। 8 से 8 कैंसिल हुआ तो n का वैल्यू जो हो गया 1। और इसमें कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो सबसे बड़ी संख्या प्यारे बच्चों हम लोग माने थे इसमें 2n प्लस में 7 माने थे। तो 2 × 1 प्लस में 7 यानी 2 और प्लस में 7 = 9, जो कहाँ है ऑप्शन नंबर बी में आपका राइट आंसर बन रहा है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि सूत्र में बहुलक परिकलित करने के लिए वर्गों की लंबाई कैसी हो, समान होनी चाहिए। आप सबको पता है जब समान लंबाई रहेगी तो वर्ग को हम लोग परिकलित कर लेंगे, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर दिया हुआ। आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि एक बराबरता बंटन के माध्य और बहुलक क्रमशः 28 तथा 16 है, तो इसका माध्यक क्या होगा। तो जब हम प्यारे बच्चों इसमें जो है माध्यक जब निकालते हैं तो माध्यक बराबर क्या हो जाता है, बहुलक अब प्लस में हो जाएगा 2 × माध्य, अब बट्टा में कर लेंगे 3। तो इसमें जो दिया गया आपका 28 के जगह पर जो है कितना दिया है प्यारे बच्चों 16, अब प्लस में दिया गया आपका 28 × 2 बट्टा में 3, यानी कि इसमें हो जाएगा 16 प्लस में 56, 28 दूनी 56 बट्टा 3, यानी हो जाएगा 72/3, कैंसिल होगा तो कितना हो जाएगा 24, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर बन रहा है। आगे का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, इसको हम लोग देखते हैं। यार बच्चों कह रहा है कि साइन 45 का मान होता है 1/√2, और गुणे में हो जाएगा tan 45 का 1, और सेक का मान जो हो जाएगा प्यारे बच्चों वह हो जाएगा √2 से √2 कटा, यानी 1 मर्त में सबका 1 होगा, गुणा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग इसको देख लीजिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आगे आपसे कहा जा रहा है कि शंकु का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो πr × l+r आप सभी को याद भी है, ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है। आगे बढ़ जाते हैं। इसमें कह रहा है कि 14 cm व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल, मान लीजिए d बराबर हमारा जो है 42 cm दिया हुआ है, तो r निकालेंगे तो 42/2 करेंगे तो 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसमें जो है πr² कर लेते हैं, पाई का मान 22/7 गुणे r का मान जो है 21 भरेंगे प्यारे बच्चों, 21 × 21, 21 से 21 7 से कटेगा तो 3 मर्त में, और 22 में जो 3 से गुणा करेंगे तो 66 गुणे में 21, 66 में 21 से गुणा करेंगे तो 1386 cm² हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में आप लोग का सही उत्तर बन जाएगा।
आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 4:3 है, तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। तो सीधे हम क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर कर लेंगे अनुपात में। तो 16:9 कहाँ है, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया गया है। आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि जो है संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो वृत्त का व्यास होगा। बहुत सुंदर प्रश्न है। वृत्त का क्षेत्रफल यानी πr², और वृत्त की परिधि यानी 2πr। इसमें जो है प्यारे बच्चों क्या छोड़ देंगे, इसमें जो है r एक बच रहा है, तो r को इधर रहने देंगे, और 2πr को इधर से 2r बच गया, यानी πr इसको भेज देंगे। πr से πr कैंसिल, r का मान हो गया 2। जब r 2 हो गया तो d बराबर 2 गुणे r होता है, तो 2 गुणे 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, और तो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर बन जाएगा। आगे का प्रश्न आपके स्क्रीन पर एक और है कि tan 30 डिग्री गुणे sin 30 डिग्री या गुणे sec 60 डिग्री। तो tan 30 का मान 1/√3 गुणे sin 30 का मान 1/2 और गुणे sec 60 का 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, यानी 1/√3। 1/√3 जो दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर बन रहा है। आप लोग इसको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि आर त्रिज्या तथा कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड के चाप की संगत भुजा की लंबाई होगी। तो इसमें चाप की लंबाई क्या रहा है प्यारे बच्चों, तो इसमें हो जाएगा θ/360 गुणे 2πr हो जाएगा। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, या इसको θ/180 और πr हो जाएगा। इस तरह भी हम लोग कर सकते हैं, जो ऑप्शन नंबर आपके बी में दिया गया है। आप लोग इसको देख लीजिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आगे का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है इसमें कि बिंदु इतना इतना किस चतुर्थांश में है। तो हम लोग देख लेते हैं। प्रथम में होता है प्लस प्लस, दूसरा में होता है माइनस प्लस, तीसरा में माइनस माइनस, चौथा में प्लस माइनस। आप लोग देख लीजिए, पहले में इसमें माइनस प्लस दिया, तो माइनस प्लस किस में आता है, द्वितीय में आता है, जो ऑप्शन नंबर बी आप देखते हैं। टिक लगा लीजिएगा। इससे प्रश्न रहता है तो सीधे सीधे जाकर छाप देना है आपको। कह रहा है इसमें प्यारे बच्चों कि वाई अक्ष से बिंदु इतना इतना की दूरी क्या होगी। वाई अक्ष से दूरी करिए, माने इससे दिया हुआ है, तो ये हमारा जो हो गया प्यारे बच्चों वाई हो गया, ये एक्स हो गया। यहाँ पर जो वाई अक्ष पर जो बिंदु होता है 0 0 होता है, मान लीजिए। और फिर हमारा जो कह रहा है कि वाई अक्ष से जो दूरी होगा वह किसके समांतर चलेगा, एक्स अक्ष के समांतर चलेगा, यानी कि ये जो दूरी होगा ये एक्स अक्ष के समांतर चलेगा। अतः एक्स का वैल्यू जो दिया गया पहले 3, अतः 3 हो जाएगा दूरी, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि मूल बिंदु से दूरी इतना के बीच की दूरी कह रहा है। तो मूल बिंदु जो होता है प्यारे बच्चों उसका नियामक 0 0 होता है, और इसमें हो गया आपका -4। इसमें हम क्या करते हैं, √x2 - x1 यानी कि -4 का स्क्वायर करेंगे 0 में, और जो है प्लस में क्या करते हैं -6 का स्क्वायर कर लेते हैं, यानी हो जाएगा हमारा 4 चौका 16 प्लस 6 6 के 36। तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, हमको 52 प्राप्त हो जाएगा। 52 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 × 13 कर सकते हैं रूट अंडर में। 4 को बाहर निकालेंगे तो 2√13। 2√13 जो है आपका कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर ए में। आप लोग देखते हैं, इसको टिक लगा लीजिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि इतना इतना के बीच की दूरी। तो फॉर्मूला तो आप लोगों को पता है, x2 - x1, तो -3 और माइनस जो हो जाएगा 4 के स्क्वायर, और प्लस में हो जाएगा 2 - 5 के स्क्वायर। कितना शानदार प्रश्न है, यानी 7 के स्क्वायर हो जाएगा प्यारे बच्चों, और प्लस में हो जाएगा आपके -3 के स्क्वायर। 7 7 49, और प्लस में हो गया 9। 49 और 9 करेंगे तो 58, रूट अंडर में ऑप्शन नंबर बी। आप लोग देखते हैं, इसको टिक लगा लीजिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, सीधे एग्जाम में जाकर छापना है। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि इतना इतना के को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक कह रहा है। तो इसमें हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, -3 और प्लस में 7 कर लेते हैं /2, यानी कि x1 + x2/2, और y1 और प्लस में y2 यानी 8/2, यानी हो जाएगा 4/2, ये हो जाएगा 12/2, कटेगा तो 2/6, यानी 2 6 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। आप लोग इसको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि इतना इतना के रूप में लिखा जा सकता है, यानी इस पर जब भी बार रहता है, आप लोग बताएं, देखिए इसको हम लोग x मान के निकालेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। इस तरह का जब भी प्रश्न दे दे, इसमें दोनों संख्या पर बार लगा हो, तो सीधे हम लोग जिस पर बार है लिख लेंगे। अब बट्टा के नीचे जो है 100 से क्या करेंगे, एक संख्या कम करके लिख लेंगे, 99 कर लेंगे, 49/99, सीधे सीधे आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग इसको शॉर्टली मारने का प्रयास कीजिएगा। आगे का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है इसमें कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। तो देखिए ये भी परिमेय हो जाएगा, क्योंकि 7 हो जाएगा, ये भी परिमेय हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये भी परिमेय हो जाएगा, लेकिन ये परिमेय नहीं होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है। आप लोग का राइट आंसर बन रहा है। आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि 10x - 25 का शून्यक होगा। तो हम क्या करते हैं बच्चों, 10x - 25 को लिख कर बराबर 0 कर लेते हैं, यानी 10x बराबर क्या करेंगे, माइनस वाला प्लस में आ जाएगा, x बराबर कर लेंगे तो गुणा वाला बट्टा में आ जाएगा, दोनों कैंसिल करेंगे, 5 × 25, 5 दूनी 10, 5/2 x का वैल्यू ऑप्शन नंबर ए आप लोग के लिए राइट आंसर बन रहा है।
आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि बहुपद इतना इतना का घात, देखिए जो इसमें पावर अधिकतम होता है वही उसका घात होता है। कितना है? तो 2 घात है, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि इतना इतना में द्विघात समीकरण कौन है? तो देखिए द्विघात समीकरण निकालने के लिए प्यारे बच्चों उसमें जो है पावर जो है मतलब कि इसमें द्विघात समीकरण है तो इसके लिए पावर आपका जो है 2 होना चाहिए। तो इसमें देखिए ये जो आपका पावर 3 हो जाएगा, ये नहीं हो सकता है। इसमें जो आपका पावर होगा प्यारे बच्चों, इसमें जब गुणा करेंगे तो ये भी आपका पावर जो है 3 हो जाएगा। इसमें जो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा, ये तो होगा ही नहीं। एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर इसमें करते हैं तो 2 एक स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर बन जाएगा। जो ऑप्शन नंबर सी आप लोग देखते हैं इसको टिक लगा लीजिए, बिल्कुल आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि पी तथा क्यू अभाज्य संख्या है तो पी क्यू और पी स्क्वायर क्यू का मौसा होगा। बहुत शानदार प्रश्न है। यानी पी गुणे पी और गुणे में क्यू दिया हुआ है और फिर हमको जो क्या दिया गया है प्यारे बच्चों, इसमें दिया गया आपका पी गुणे क्यू। देखिए दोनों जो मैच कर रहा है उसको मिला लेते हैं, मैच करने वाला मिल गया। यानी पी गुणे पी या गुणे क्यू, यानी क्या हो गया पी स्क्वायर क्यू ही मौसा हुआ, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका राइट आंसर बन रहा है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा जा रहा है प्यारे बच्चों की साइन 90 माइनस थीटा, तो सभी को पता है कॉस थीटा, माइनस में दिया है कॉस थीटा में से कॉस थीटा घटाएंगे क्या होगा 0। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। आगे का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है जो बहुत ही बहुआ टाइप प्रश्न है, इसको हम लोग आसानी से देखेंगे। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि इतना दिया है, यानी कि ए बराबर जो दिया गया आपका 2 के पावर 3 गुणे 3 दिया गया, 3 के पावर 1 हो जाएगा। बी बराबर कितना दिया है तो 2 के पावर 1 गुणे 3 के पावर 1। और सी बराबर आपको जो दिया गया है 3 के पावर n गुणे 5 के पावर 1 दिया गया। ऐसे आप लोग को प्रश्न मिल रहा है। तो अभी जो है हम लोग एलसीएम जब निकालेंगे प्यारे बच्चों, एलसीएम निकालेंगे तो हमको जो है 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर n गुणे 5 के पावर 1 प्राप्त हो जाएगा। यानी यहाँ से हम लोग देख लेते हैं आगे हमको जो प्राप्त हो गया, यानी कि एलसीएम का जो वैल्यू होगा 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 1 बराबर हो जाएगा 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 2 n और गुणे में 5 के पावर 1। 5 के पावर 1 से 1 कटा, 3 से 3 कटा, यानी हमारा जो प्राप्त हुआ 3 के पावर 2 बराबर 3 के पावर n। देखिए पावर हो जाएगा, यानी कि n का वैल्यू जो हो जाएगा 2। ऑप्शन कहाँ है तो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि 2 परिमेय संख्याएं इतना इतना का गुणनफल एक क्या होगा। यानी 3 प्लस रूट 5 और गुणे कर लेते हैं तो 3 माइनस रूट 5। देखिए इसमें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला होता है, कर लेते हैं इसमें। यानी 9 माइनस 5 बराबर 4 क्या बना परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का राइट आंसर बन जाएगा। चलिए आगे का प्रश्न कह रहा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 के शून्यक होंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, x यानी कि फर्स्ट में अंतिम से गुणा कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में 6 माइनस 2 कर लेंगे, 6 में से 2 में गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा। x है तो x माइनस 12, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x माइनस 12 ऐसे प्राप्त हुआ हमको। यानी x कॉमन कर लेते हैं तो x प्लस 6, यहाँ से माइनस 2 कॉमन कर लेते हैं तो x प्लस 6। बहुत शानदार है। तो x माइनस 2 और x प्लस 6 हुआ, तो x का वैल्यू जो है 2 और x का वैल्यू एक माइनस 6 हुआ। यानी इस तरह से 2 और माइनस 6 कहाँ दिया है, जो ऑप्शन नंबर आपके सी में दिया हुआ है। बिल्कुल आप लोग का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि एक थैले में 7 लाल 8 हरा 5 सफ़ेद गेंद है। तो एक गेंद को अदृश्य निकाला जाता है इसके 9 लाल और 9 सफ़ेद होने का। तो पूरा परिणाम जो हो जाएगा 8 7 15 5 20, कुल कितना है, कुल दिया है आपके 20। कह रहा है इसमें 9 लाल और 9 सफ़ेद, तो इसमें लाल जो दिया है 7 और सफ़ेद कितना दिया है 5। यानी लाल 7 है, ना लाल हो और ना सफ़ेद हो, लाल सफ़ेद मिलकर 12 हो गया, माइनस 12 कर लेते हैं। और जब माइनस 12 करेंगे प्यारे बच्चों तो कितना हो जाएगा 8 प्राप्त होगा। यानी कि हमको जो है 8 प्राप्त हो गया। बहुत शानदार है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यानी 8/20 करते हैं। तो 8/20 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 4 5 20। 2/5 कहाँ है, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर बन रहा है। आगे का प्रश्न आप लोग जो है देख लीजिए, बहुत शानदार है। कहा जा रहा है इसमें कि कॉस थीटा बराबर a/b दिया है। तो कॉस का फॉर्मूला जो होता है b/h होता है, यानी a/b प्राप्त हो गया। जो p निकालेंगे प्यारे बच्चों तो क्या होगा √ph² माइनस b²। h का वैल्यू यानी कि b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर हो जाएगा। बहुत शानदार है। तो साइन थीटा निकाल लेते हैं तो p/h होता है
पी का वैल्यू जो हो गया √b² माइनस a², एच का वैल्यू जो आया है बी, कहाँ है b² माइनस a² अंडर रूट में, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर बन रहा है। आगे इसमें बढ़ जाते हैं। आगे का प्रश्न आपके स्क्रीन पर एक और है कि √1 माइनस साइन ए और √1 प्लस साइन ए। तो सीधे इसमें हम क्या करते हैं, हर का परमीकरण कर लेते हैं प्यारे बच्चों। जब हर का परमीकरण करेंगे तो √1 माइनस साइन ए और जो है बट्टा में हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का अंडर रूट। जब साइन ए को प्लस से गुणा करेंगे तो √1 माइनस वाला प्लस में साइन ए हो जाएगा, अब बट्टा में हो जाएगा 1 और माइनस में हो जाएगा साइन ए, इसमें हो गया साइन ए। जब इसको हम तोड़ेंगे प्यारे बच्चों, कटाएंगे इसको, देख लेते हैं। तो 1 माइनस साइन या 1 प्लस साइन ए इसमें दिया हुआ है, तो इसमें जो हो जाएगा a² यानी कि साइन 1 का स्क्वायर और माइनस में साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए, इसमें जो है कॉस कैंसिल हो जाएगा, आई हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन ए, तो हमारा कट के जो हो जाएगा साइन ए। इस तरह से आप लोग इसको देख लीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। इस तरह के आपके जो प्रश्न दिए गए हैं, इसमें सभी प्रश्न को हम लोग बारीकी से देखेंगे। यानी कि a बराबर 45 हो तो सेक और कॉसेक का मान इसमें भर के आप लोग निकाल लीजिएगा। इस तरह से हम लोग जो है 50 प्रश्नों को देखेंगे, तो आप लोग इसको बना लीजिएगा, बिल्कुल ही आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।